नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ खबर नहीं, सिर्फ अपडेट नहीं, बल्कि जो गणित है, और आप जानते हैं राजनीति में गणित पल पल बदलता है, बिहार की राजनीति में तो खास तौर पर। और कुढ़नी का विधानसभा उपचुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है यहां भी पल पल खेल हो रहे हैं, खेल की गुंजाइश भी है, खेल के आसार भी हैं। तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण किरदार मुकेश सहनी, उनकी बात करेंगे। इस उपचुनाव में मुकेश सहनी ने गियर बदला है, एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। जो रणनीति मोकामा में थी, जो रणनीति गोपालगंज में थी, उस रणनीति से इतर जाकर मुकेश सहनी कुढ़नी का विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज की रणनीति पर मुकेश सहनी काम क्यों नहीं कर रहे हैं और कुढ़नी में दूसरे प्लान पर क्यों काम कर रहे हैं, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब जाहिर है यह समझना होगा कि मोकामा और गोपालगंज में प्लान क्या था, जिस प्लान पर कुढ़नी में मुकेश सहनी काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव से पहले मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, वो कुढ़नी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। माफ कीजिएगा, कुढ़नी बार बार याद आ जा रहा है, गोपालगंज और मोकामा, तब इन दो सीटों पर चुनाव होने थे। वो इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और मुकेश सहनी ने यह दावा किया था कि उनके पास मजबूत प्रत्याशी हैं, उनकी पार्टी इन दोनों सीटों पर तैयारी भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है, काम भी कर रहे हैं उनके पार्टी को लोग। लेकिन जब चुनाव करीब आया तो मुकेश सहनी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। मुकेश सहनी ने यह कहा कि नहीं, हम अपने प्रत्याशी तो नहीं उतारेंगे, लेकिन जो मदद करेगा, जो हराएगा भारतीय जनता पार्टी को, माफ कीजिएगा, बीजेपी को हराएगा या बीजेपी को हराने का जो दम रखता है, हम उसकी मदद करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खेलेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। बाद में उन्होंने खुलकर कह दिया कि हम आरजेडी को समर्थन करेंगे, आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि यह बात अलग है कि बिना मांगे समर्थन देने के बाद भी मुकेश सहनी को बहुत भाव आरजेडी ने नहीं दिया, प्रचार का मौका नहीं दिया। मुकेश सहनी प्रचार करने नहीं गए, जो हमारे पास जानकारी है, जो हमने देखा समझा मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव को। तो मोकामा और गोपालगंज में रणनीति यह थी कि बीजेपी को जो हराएगा उसकी मदद करेंगे, आरजेडी की मदद करेंगे। इससे एक पंथ दो काज हो रहे थे। एक तो मुकेश सहनी के पास मोकामा में कोई प्रबल दावेदार नहीं था, और अगर कोई मुकेश सहनी किसी को मैदान में उतारते तब भी बहुत फायदा उनको नहीं होता, उल्टे फजीयत होती, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच कांटे की लड़ाई थी, ये सब कोई जानता है। और मुकेश सहनी जिस वोट बैंक पर प्रभाव रखते हैं, मोकामा में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, गोपालगंज में जरूर थी। तो जाहिर है अब मुकेश सहनी ने मोकामा और गोपालगंज में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, फजीयत से बचने के लिए। गोपालगंज में इसलिए नहीं क्योंकि एक तो सहानुभूति वोटों की लहर पर सवार बीजेपी, दूसरा मामला यह कि बीजेपी की वो सीट ही रही थी, वो गढ़ ही रहा था। अब बीजेपी वो सीट जीत भी गई, आपने देखा। तो मुकेश सहनी ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। लेकिन कुढ़नी में प्लान अलग है, कुढ़नी में रणनीति अलग है, और यही वजह है कि शायद मुकेश सहनी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है कुढ़नी में। यहां बीजेपी को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए मुकेश सहनी मैदान में उतरे हैं। उनकी प्लानिंग बताती है
उनके उम्मीदवार का चयन बताता है कि मुकेश सहनी की रणनीति क्या है, मुकेश सहनी की मंशा क्या है। वहां का जो जातीय गणित है वो गणित ये कहता है कि भूमिहार जाति के जो वोटर हैं वो सबसे बड़ी तादाद में हैं, निर्णायक भूमिका में हैं। मल्लाह जाति के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। उन वोटरों की जिस समाज से मुकेश सहनी आते हैं और जिस पर उनकी खासी पकड़ है, मल्लाह जाति के वो वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और मल्लाहों के नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी। तो एक तो उन्होंने भूमिहार जाति जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है उस जाति से उम्मीदवार दे दिया, नीलाभ कुमार को टिकट दे दिया। ऊपर से सोने पे सुहागा यह कि नीलाभ कुमार सिर्फ भूमिहार जाति से आते हैं, ऐसा नहीं है। वो साधु शरण शाही के पोते हैं जो 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। जाहिर है उनके अपने परिवार का भी खासा प्रभाव है उस इलाके में। और मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो खुद सहनी समाज से आते हैं, तो सहनी वोटरों को भी साधेंगे, भूमिहार वोटरों को भी साधेंगे और 4 बार विधायक रहे। साधु शरण शाही का जो अपना प्रभाव है उन वोटों को भी साधेंगे, उन वोटरों को भी साधेंगे। तो ये पूरा प्लान है मुकेश सहनी का। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने इस बार गियर बदला है। इस बार वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए खेल रहे हैं। कैसे, ये हमने आपको बताया है। यही गणित है और यही सच भी है जो साफ तौर पर दिखता है। कुछ भी धुंधला नहीं है, पूरी तस्वीर साफ है। अब एक बात मैंने और कही, मैंने ये कहा कि मुकेश सहनी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये हमने क्यों कहा? वाकई मुकेश सहनी ने कुर्नी में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। देखिए, यहां मोकामा और गोपालगंज में वो महागठबंधन की मदद कर रहे थे। महागठबंधन का एंट्री पास उनको मिलता हुआ नजर आ रहा था। आरजेडी के बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा भी था कि मोकामा और गोपालगंज के बाद मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री हो जाएगी। तो लगा मुकेश सहनी को महागठबंधन का एंट्री पास मिल गया है। मिला नहीं, अभी तक आधिकारिक तौर पर उनकी महागठबंधन में एंट्री नहीं हुई है। अब मुकेश सहनी ने महागठबंधन की मदद नहीं की, तेजस्वी यादव की मदद नहीं की, जेडीयू की मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि जो जानकार हैं वो यह भी कहते हैं, और अगर गणित को ठीक ठाक से देखेंगे तो यह भी समझ में आता है कि मुकेश सहनी ने अगर वहां अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो या तो उनकी जीत होगी या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी की अपेक्षा वो जेडीयू को कम नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन महागठबंधन के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार तो उतारा है, तो जाहिर तौर पर सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया है। महागठबंधन में एंट्री की जो उनकी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर पानी भी फिर सकता है। अगर जेडीयू की तरफ ये रिजल्ट नहीं गया और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये अगर मगर की बात है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट ले जाने में कामयाब रही तो इसका खामियाजा मुकेश सहनी को उठाना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से इसका नुकसान भी मुकेश सहनी को हो सकता है, और इस लिहाज से भी हो सकता है कि मुकेश सहनी पूरी ताकत आजमा कर भी एक मजबूत प्लान के साथ कुर्नी के मैदान में उतरकर, एक मजबूत उम्मीदवार के साथ कुर्नी के मैदान में उतरकर न खुद जीत पाते हैं, न महागठबंधन की जीत में अपनी भूमिका निभा पाते हैं, तो जाहिर है मुकेश सहनी के राजनीतिक कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमने कहा मुकेश सहनी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।